हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट, एनुअल बजट 2024-25। इस साल का जो बजट आया उसमें क्या क्या नई नई चेंजेस आए हैं वगैरह, आज हम लोग वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ये शॉर्ट टाइम वीडियो में ही आपको पूरा बजट आपको समझ में आ जाए। ये बजट आपको बहुत मदद करेगा, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हम सभी को पता है कि हम लोग के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस बार को मिलाकर लगातार 7 बार बजट पेश कर चुकी है। उसमें से एक अंतरिम बजट था और बाकी सब पूर्णकालीन बजट है। सबसे ज़्यादा वैसे तो बजट पेश करने वाले थे मोरारजी देसाई सर, जो कि लगभग 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, और उनके बाद पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। आज हम लोग पढ़ते हैं बजट के बारे में। बजट हम लोगों के भारतीय संविधान में कहीं इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं है, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया था। वैसे तो सबसे पहले बजट 1840 में जेम्स विलियम ने पेश की थी। उसके बाद से हम लोग इंडिया में उसको लागू करते आ रहे हैं। इस बार का कंटेंट है एग्रीकल्चर के लिए, वुमेन और गर्ल्स के लिए, यूथ के लिए रोजगार के अवसर, सोलर एनर्जी और स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा, बजट में घोषित प्रमुख योजनाएं, पर्यटन के लिए घोषणा, विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रमुख मदों के लिए आवंटन, प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, और सबसे जो लास्ट में आ रहा है आपका, क्या सस्ता हुआ और आखिर क्या महंगा हुआ, और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी राहत मिली है या फिर क्या हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहले है फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें टोटल आपका कितना बताया गया, 1.52 लाख करोड़ का पूरा आपका ये ब्यौरा होगा। इस बार क्या होगा, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 9 उच्च पैदावार वाले फसल की किस्में लाई जाएंगी, 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग होगी, दलहन तिलहन मिशन पर जोर दिया जाएगा, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, 400 जिलों में डिजिटल सर्वे किया जाएगा, और 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, वुमेन और गर्ल्स के लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है, युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों 1 साल की इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जाएगा, जो कि बहुत बेहतर है। इसमें 5,000 प्रति माह वेतन और 6,000 का भत्ता भी दिया जाएगा। इससे 4 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित किया गया। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, और हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन दिया जा सकता है। सरकारी योजनाओं में के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख का प्रावधान लोन सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। सालाना लोन पर 3% पैसा सरकार देगी। रोजगार के अवसर में क्या क्या होंगे, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के तहत 12 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जाएगा, मुद्रा लोन यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी को 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया जाएगा। सोलर एनर्जी और स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा देना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए 14 लाख आवेदन प्राप्त अभी हो गए हैं। बड़े शहरों में पानी की सप्लाई को बेहतर करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट पर भी काम किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। बजट के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं, पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना को शुरू किया जाएगा, एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई, ये नया चीज़ है।
जिसमें क्या हो जाएगा, अल्पवयस्क बच्चे जिसके माता पिता नहीं है उसके लिए हम लोग दान कर सकते हैं। विवाद के विकास नामक योजना पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क योजना बनाने की घोषणा की गई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़ा शहरों में आगमन उन्मुखी विकास योजना हो जाए। पर्यटन के लिए क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर जो कि हम लोग का बिहार में आता कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। ये दोनों ही बिहार में आता। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास पर्यटन स्थल पर के रूप में भी किया जाएगा, जो हाल ही में इसका चर्चा चल रहा था। धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास पहला की घोषणा की गई। विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्पेस अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ाया जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की गई। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ देने की घोषणा की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। प्रमुख मदों के लिए आवंटन करोड़ों रुपये में है। अच्छा, चलिए कौन कौन से रुपये, जैसे कि रक्षा में आपका 454773 करोड़ रुपये में होंगे। ग्रामीण विकास में 265808 करोड़ों में होंगे। कृषि में 151851 वो भी करोड़ में। गृह घर बनाने में 150983 वो भी करोड़ों में। शिक्षा 125638 वो भी करोड़ों में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार 116342 करोड़ों में। स्वास्थ्य 89287 करोड़ों में। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन वो भी करोड़ रुपये में मिलेगा। मनरेगा 86,000 करोड़ों में। सौर ऊर्जा वो भी 10,000 करोड़ों में। आइडिया स्कीम 3,849 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2,228 करोड़। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में 1,500 करोड़। क्या महंगा क्या सस्ता, चलिए देखते हैं। सामान जो कि सस्ता हुआ उनमें से है सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसमें कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, इसीलिए उसे सस्ता बोला गया, जो लगभग नहीं के बराबर है। मोबाइल चार्जर का दाम, मोबाइल फ़ोन का दाम, इलेक्ट्रिक कार का दाम और कॉपर से बने हुए सामान। कैंसर की 3 प्रमुख दवाएं, बिजली के तार, एक्सरे का मशीन, 25 आवश्यक मिनरल्स, सोलर सेट्स, लेदर के सामान जैसे पर्स, वॉलेट वगैरह, और सी फूड्स समुद्र किनारे मिलने वाले फूड्स। और सामान जो कि महंगा वो है टेलीकॉम के सामान, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स। इस प्लास्टिक के प्रोडक्ट का महंगा होने का कारण ही ये है कि ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। हवाई यात्रा, बिल्कुल ट्रेन के टिकट्स अगर महंगे होंगे तो फिर इतने सस्ते होंगे तो फिर किसी न किसी को महंगा होना था, तो शायद वो हो गया। फिर सिगरेट हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, अमोनियम नाइट्रेट और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनसे बने हुए चीज़ों के सामान हो गए महंगे। अभी हम लोग लास्ट में चलते हैं हम लोग का इनकम टैक्स स्लैब्स, जो कि हम लोग का 2024-25 का रिजीम बताता है। एक साइड में आपका ओल्ड बताया गया है, दूसरी साइड में आपका न्यू। अगर किसी का सैलरी इनकम जो रहेगा 3 लाख के करीब रहेगा तो उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 से 6 लाख के करीब होगा तो 5% लगेगा। 6 से 9 होगा तो 10%, 9 से 12 होगा तो 15%, 12 से 15 होगा 20%, ऑल ओवर 15 लाख होगा तो 30%। आप देख सकते हैं कि पिछली बार से कई हद तक थोड़ा सा राहत है, लेकिन चलिए ठीक है, बजट का व्यवस्था इस बार कुछ ठीक किया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी कम्प्लीटली। अपकमिंग वीडियो के लिए वेट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।